जय दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में। अभी आप लोगों का एग्जाम होने वाला है और इसमें बहुत सारी गलतियां जो होती हैं, जो मैंने भी करी हैं और उन चीज़ों की वजह से मुझे कितनी तकलीफ हुई है मैं जानता हूँ। मेरा कितना नुकसान हुआ है ये भी मैं जानता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कोई भी इंसान वो गलतियां ना करे। ध्यान से सुनना, वो सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बताई जाएँगी इस वीडियो में, जो बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं जल्दबाजी के चक्कर में या फिर गलती से भी हो जाती है ये सब चीज़ें। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो 2 काम अभी आपको करना है। एक तो जो मैं बता रहा हूँ उन चीज़ों को ध्यान से सुनना है और उनको अप्लाई करना है। दूसरी है, इस वीडियो को शेयर भी करना है। क्यों करना है? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस चीज़ को समझ पाएँ और गलतियाँ ना करें। तो सबसे पहले जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे, तो आप अपनी जगह पे बैठ जाओगे, तो वहाँ पे सबसे पहले आपको एक शीट दी जाएगी, जो हमारी ओएमआर शीट होती है। उस ओएमआर शीट में हमें अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब चीज़ें भरनी होती हैं। जो भी चीज़ें वहाँ पे रिक्वायर है, तो वो आपको भरनी है। ज़्यादातर लड़के इसी चीज़ में गलती कर देते हैं। तो आपको करना क्या है, जब आपके पास वो चीज़ आए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे जो भी शिक्षक हों, उन शिक्षक को बुलाइए और उनको बताइए कि महोदय, हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ये हमको आप बताने का कष्ट करें। तो वो आपको वो चीज़ें बता देंगे। जब आप वो बता देंगे कि इस तरीके से आपको भरना है, और जल्दबाजी मत कर देना कि आपको जैसे मिली और आपने बस उठाया पेन और लग गए, शुरू हो गए। ये नहीं करना है आपको। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है या आपने पहले कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है ओएमआर बेस्ड, तो आपको अपने शिक्षक से बताना है, वो आपको गाइड कर देंगे। ये सब चीज़ें भरने के बाद फिर आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। क्वेश्चन पेपर बिल्कुल पैक होता है, उसको खोलने की अनुमति नहीं होती है जब तक कि आपका घंटा ना बज जाए, और आपके पूरे 5 घंटे बचते हैं। देखो, ये ऑफलाइन पेपर है। सबसे पहला जब आपका घंटा बजता है, तो आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होता है। फिर हर एक आधा घंटे पर आप लोगों का 1-1 घंटा बचता जाता है। जैसे ही आधा घंटा कंप्लीट होगा, तो 1 घंटा फिर बजेगा। जैसे फिर आधा घंटा कंप्लीट होगा, तो फिर 1 घंटा बजेगा। तो उस घंटे की आवाज़ आपके कानों तक पहुँच जाएगी, तो टाइम का ऐसा कोई इश्यू रहता नहीं है। और अगर आप लोग चाहें, तो जो आपके शिक्षक हैं, आप उनसे भी समय पूछ सकते हैं, वो आपको समय बता देंगे। इसके बाद एक जो बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, वो होती है बायोमेट्रिक में। बायोमेट्रिक में बहुत सारे बच्चे पकड़े जाते हैं। बायोमेट्रिक में ही सबसे ज़्यादा लोग धांधली भी करते हैं। तो उस चीज़ से आपको बचना है, क्योंकि देखो, अगर आप गलत नहीं हो, फिर भी आप पिस जाओगे मेरी तरह। इसमें 2 तरीके के बायोमेट्रिक होते हैं। एक तो वो स्याही लगा के आपको करना होता है और दूसरा आपका इलेक्ट्रॉनिक होता है। तो मैंने क्या किया था, हमेशा हम लोग बाएँ हाथ से करते हैं, तो बाएँ हाथ का मैंने एक बार लगा दिया, तो उसमें स्याही लग गई। अब मैंने क्या किया कि जब वो दोबारा हमारे पास करने के लिए आए इलेक्ट्रिक वाला लेके, तो उसमें हमने दाहिना लगा दिया। अब जब हमारा डीवीपीएसटी हो रहा है, तो हम वहाँ पे बाएँ लगा रहे हैं, वो मैच नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से ही मुझे सारी प्रॉब्लम हुई है। और कुछ बच्चे ऐसे भी थे मेरे साथ, मेरे भाई थे, जो अभी ट्रेनिंग करके अभी यहाँ पे नौकरी भी कर रहे हैं। इनका सब कुछ ठीक था, इन्होंने वही लगाया, फिर भी वहाँ पे जाके इनका मैच नहीं कर रहा था, लेकिन इनकी फोटो मैच कर गई थी। आपकी 2 चीज़ें ज़रूर मैच करना चाहिए, नहीं तो आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। या तो आपका फिंगर मैच करना चाहिए, अगर ये नहीं मैच करता है, थंब मैच करना चाहिए, अगर थंब मैच नहीं करता है, तो आपकी फोटो मैच करनी चाहिए। और जो धांधली करवाने वाले लोग क्या होते हैं कि वो फोटो को हल्का सा ब्लर करवा लेते हैं और बायोमेट्रिक वो किसी तरीके से मिलवा लेते हैं। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान देना है। जब आप बायोमेट्रिक कर रहे हैं, जब आप थंब लगा रहे हैं, तो ध्यान से लगाना कि हमने कौन सा थंब लगाया है, या फिर जब आपका डीवीपीएसटी हो उस टाइम पे भी। अभी आपको ये चीज़ें मेरी समझ में नहीं आ रही होंगी, मुझे पता है, लेकिन जब समझ में आएगी, जब आपके साथ ऐसा होगा, तो वहाँ पे अगर आप सही कैंडिडेट होते हैं, तो आपका निश्चित रूप से होता है। लेकिन जब आपका बायोमेट्रिक हो रहा हो या फिर फोटो खींची जा रही हो, तो आप कृपया करके सही तरीके से बैठें, ताकि आपकी फोटो ब्लर ना हो और आप अच्छे से अपना पहचान दे सकें। फिर बात करें कि इसमें रफ मिलता है कि नहीं मिलता है, तो इसमें कोई भी आपके रफ के लिए कोई पेज नहीं मिलता है। जो आपको क्वेश्चन पेपर दिया हुआ होता है, उसी में दोनों साइड में जगह होती है और उसी पे हमें सॉल्व करना होता है। जैसे आप लोगों ने पेट में देखा होगा, पेट में जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, उसी बार हमें सॉल्व करना होता है। हमें कोई अलग से रफ्कार के लिए कोई भी पेज नहीं दिया जाता है। अब बात करते हैं अपन लोग टाइम मैनेजमेंट के बारे में और क्वेश्चन के अटेम्प्ट के बारे में, किस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, तो वो पोर्शन आप अटेम्प्ट करना जिसमें आप इजीली अच्छा स्कोर कर पाओ। उससे क्या होगा कि उससे थोड़ा सा आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। जैसे किसी को मैथ नहीं आती है और उसने सबसे पहले मैथ ही उठा ली, अब 19 क्वेश्चन में से सिर्फ 9 क्वेश्चन उससे बना पाए और 10 क्वेश्चन उसके छोड़ गए, तो उसके दिमाग में एक निगेटिविटी भर जाएगी। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आप वो पोर्शन करो। जैसे हिंदी पोर्शन सबसे ज्यादा लोग करते हैं, या रीजनिंग जल्दी करते हैं लोग, किस लिए करते हैं, क्योंकि वहां पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। आपको जब ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट को लेके ये चीज है कि आपको गोला ज्यादा सजा के नहीं भरना है। गोला बस अंदर भर गया हल्का फुल्का, अगर बाहर भी निकल जाता कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको उसको सजाते हुए नहीं बैठे रहना है कि सजाते हुए हम भरे कि हमारा बिल्कुल भी बाहर ना निकल जाए। मेरा पहला एग्जाम था और मैंने यही गलती की थी, इसलिए मेरा बहुत ज्यादा टाइम मैनेज नहीं हो पाया था। मैं वही चीजें आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। तो आपको ज्यादा उसको सजाने की जरूरत नहीं है, और जो पोर्शन आपको सरल लग रहा हो, इजी लग रहा हो, उसको आपको पहले करना है। आपको हिंदी अगर इजी लग रही हो, आपको जीके या रीजनिंग या मैथ, जो भी आपको इजी लग रहा हो, आपको वो पोर्शन पहले करना है। और जब आप गोला भरें, तो जैसे आपने 20वें के सामने गोला भरना है, तो 20वें के सामने ही, या 20वें का जब आंसर दे रहे हो, तो 20वें के ही सामने भरना गोला।
कई बच्चे क्या कर देते हैं कि 20वें का आंसर 21वें के सामने भर देते हैं। ये मिस्टेक होती है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। देखो मैं जोर दे रहा हूँ ना, कुछ तो अनुभव होगा इसलिए तो जोर दे रहा हूँ कि कोई इंसान 18वें का आंसर देना है और वो 19वें के या 17वें के सामने उसका गोला भर देता है। ये मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में आप स्केल धर लो या फिर आप कुछ भी जो आपका क्वेश्चन पेपर है या तो आप उसको ऐसे कर लो या फिर हाथ से आप ऐसे छुपा लो और हाथ से छुपा के जो जिस चीज़ के सामने है उसी चीज़ के सामने आप गोला भर सकते हैं। ठीक है? इस चीज़ का भी आप लोगों को ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी चीज़ है, एक ना एक क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में गलत डला होगा। मेरे क्वेश्चन पेपर में एक मैथ का क्वेश्चन गलत था। अब मैंने उसको 10 बार सॉल्व किया, लेकिन आंसर सही आया नहीं। देखो ये ज़रूरी नहीं कि गलत क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में डला हो, लेकिन मेरे में डला था और बहुत बार ऐसा होता है कि एक आध क्वेश्चन गलत डाल दिया जाता है और उससे आपका टाइम जो है वो कहीं न कहीं ऊपर-नीचे हो जाता है। वो ऐसा क्वेश्चन होगा ना, बिल्कुल सरल क्वेश्चन होगा। आपको लगेगा हैं ये वाला क्वेश्चन है तो हम ऐसे कर लेंगे और वही का क्वेश्चन आपका आंसर नहीं आता है। तो जैसे अब कभी-कभी क्या होता है कि जो आपके जो आकृति गिनने वाले क्वेश्चन होते हैं, जो आपका ऑप्शन होता है वही गलत दिया और होता है। जैसे आकृति गिन रहा है कि त्रिभुज बने हुए हैं और उसमें दिया गया है कि इसमें बताओ गिन के कितने त्रिभुज बन रहे हैं और मान लो कि आपके गिनने से 9 त्रिभुज बन रहे हैं। अब आपका जो ऑप्शन है उसमें 8 दिए हैं, 11 दिए हैं, 12 दिए हैं, 13 दिए हैं और जो वो मेन आंसर है वो दिया ही नहीं है। तो वहाँ पे बच्चा 10 बार उसी को करता रहेगा कि हम गलती तो नहीं कर रहे हैं, हम गलती तो नहीं कर रहे हैं या फिर कोई मैथ में बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन आपसे गलत दे रखा होगा, उसने जो आंसर है बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन के जो विकल्प हैं वही गलत दे रखे होंगे। अब आप 10 बार उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान देना प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मैं कह रहा हूँ ना, इस चीज़ का आप लोग ध्यान देना जब आप एग्ज़ाम कर रहे हो, कोई का अगर आंसर नहीं आ रहा है तो उसको एक बार में छोड़ देना है। फिर आप दोबारा प्रयास करना जब आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर हो जाए, जब आप पूरा सॉल्व कर लो, टिक लगा लो, उसके बाद फिर आप उस पे ध्यान देना। गलत होगा तो आपको नंबर मिल जाएँगे और नहीं होगा तो कोई बात नहीं, फिर आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। मतलब ये कि ज़्यादा आपको दिमाग देने की ज़रूरत नहीं है और हर एक क्वेश्चन को ये भी नहीं सोचना है कि हर एक क्वेश्चन गलत ही होगा। नहीं, ये भी नहीं। हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन डाल दें, इससे ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है? ऐसा मैंने जब 2019 में जीडी का भी एग्ज़ाम दिया था तो उसमें भी एक क्वेश्चन गलत था। तो ये सब चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि गोला आप लोग ठीक भरना, अगर आपने पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया है, आपने क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से सॉल्व किया, आपने आंसर भी लिया है और मान लो आप 30 के सामने कोई आंसर टिक करना है आपको और आप 31 के सामने उसका गोला भर देते हो, तो फिर आपकी जो मेहनत है वो बर्बाद हो जाएगी। ठीक है? टाइम मैनेजमेंट बढ़िया तरीके से करना, करने के लिए आप सरल वाला पोर्शन सबसे पहले करना, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बना रहेगा। ठीक? और आपको गोला मैं कह रहा हूँ गोला आपका पूरा का पूरा निचोड़ है। आप कितने होशियार हो, आप कितनी बढ़िया स्कोर कर रहे हो, लेकिन अगर आप गोला सही से नहीं भर रहे हो तो फिर आपको दिक्कत है। तो गोला का आपको ध्यान देना है, बढ़िया तरीके से एग्ज़ाम देना है और डरना बिल्कुल भी नहीं है कि पीसीएस करने वाले बच्चे इसमें बैठ गए। तो क्या हो गया जी? मैंने 6 महीने बाद एग्ज़ाम दिया था, कोई गाइड करने वाला नहीं था, फिर भी सिलेक्शन तो हुआ ही ना। और देखो सिविल में हुआ है, अभी तो पूरे 60,000 पद आपके सिविल के हैं, पहले तो सिविल और पीएससी के थे। समझ रहे ना आप मेरी बात को? तो ऐसा कुछ नहीं है, आप मेहनत करो, अच्छे से करो। अगर आप ईमानदार हो अपनी मेहनत के प्रति, आप बढ़िया स्कोर करोगे और बढ़िया तरीके से सिलेक्ट भी होगे। आशा करता हूँ कि जो मैंने जानकारी दी है उसको आप लोग अप्लाई ज़रूर करोगे अपने आप पे और जो गलतियाँ मैंने बताई हैं उनको आप नहीं करोगे और इस वीडियो को शेयर भी करोगे। ये आपकी ज़िम्मेदारी है, मैं नहीं बोलता हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन बोलना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादातर बच्चों के पास ये चीज़ें पहुँचे और वो इन गलतियों से बचें। क्योंकि मुझे सभी का ख्याल रखना है, मेरी तो किसी से बुराई है नहीं। ठीक है? मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर भी करोगे। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।